नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। देखिए, इस बार सरकार ने कुछ ऐतिहासिक फैसला लेने की सोची है। 21 दिसंबर को हमारी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार सबसे हाईएस्ट जो जीएसटी है वो इम्पोज होने वाली है आपके निकोटिन, तंबाकू पे, साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक्स पे, क्योंकि इनको ये माना जाता है कि ये जो चीजें हैं ये आपकी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। तो इन पर यदि जीएसटी एकदम उच्च लेवल की लगाई जाएगी तो लोगों तक शायद उसकी जो बिक्री है थोड़ी सी कम हो जाए, लोग उसको खरीदना बंद कर दें। तो इस उद्देश्य से सरकार अब तक की ये हाईएस्ट जीएसटी होने वाली है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐतिहासिक फैसला सरकार लेने वाली है कि जीएसटी सबसे ज्यादा आपकी लगती थी तंबाकू पर, विच इज आप देखोगे कि 28%। ठीक है कि 28% जीएसटी सरकार लगा रही थी, विच इज द हाईएस्ट। अब इससे बढ़ा करके सरकार जीएसटी आपकी 35% लगाने की बात कर रही है। किस पे? आपके सिगरेट पे, साथ ही साथ आपके जो तंबाकू होते हैं उन पे, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स पे। यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सिगरेट्स हैं, तंबाकू आपको जो मिल रहे हैं ये सारे के सारे महंगे हो जाएंगे। लेकिन इसका फाइनल डिसीजन 21 दिसंबर को ही होगा, जब इस काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। इसके साथ और भी ब्याज दरों में बदलाव किए जा रहे हैं, तो जहां पर बहुत सारी चीजें आपकी महंगी हो जाएंगी और कुछ चीजें आपकी सस्ती हो जाएंगी। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ जीएसटी काउंसिल के बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्र और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कि इस पर यदि जीएसटी बढ़ा दी जाएगी तो क्या वाकई इनकी बिक्री कम हो जाएगी? क्या वाकई लोग इसको नहीं खरीदेंगे, या फिर इससे और सरकार को ही फायदा होने वाला है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो छोटे तबके लोग हैं, या फिर मैं रिक्शे वालों की बात करूं, या फिर और मैं ऐसे बात करूं, तो वो अगर वो शराब पी रहे हैं तो वो पिएंगे, भले उनको कहीं से भी कैसे भी मैनेज करना पड़े, क्योंकि वो एक लत होती है। तो जिस इंसान को लत है वो कहीं से भी मैनेज करके पड़ेगा। तो इस पढ़ेगा तो, पढ़ने की लत तो खैर अच्छी होती है, अगर पढ़ेगा नहीं, उसके अलावा मैं बात करूं तो वो कहीं से भी क्या करेगा, पैसे मांग करके सिगरेट पिएगा जा करके। तो अगर किसी इंसान में ऐसी लत आ गई है तब तो इससे सरकार का ही फायदा होने वाला अगर देखा जाए। अगर सरकार इस उद्देश्य से लगा रही है कि कहीं इसमें बिक्री इसकी कम होगी, रोकथाम होगी, तो इस पर आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताना। क्या ये कम होगी या फिर ये वैसी ही रहेगी जैसी है? चलिए, सिगरेट, तंबाकू से कोल्ड ड्रिंक तक होंगे महंगे। 35% जीएसटी लगाने की सिफारिश 21 दिसंबर को ये फाइनल डिसीजन आपका आने वाला है। चलिए, दिसंबर में आपकी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और इसमें टैक्स दरों में बदलाव हो जाएगा। सिर्फ कुछ नहीं, मोस्टली जो टैक्स दरें आपकी चेंज हो जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जीएसटी स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए आपके गठित मंत्रियों के ग्रुप को तंबाकू और तंबाकू से बनने वाले सभी प्रोडक्ट, साथ ही साथ एरेटेड पेय पदार्थों यानी कि सोडा, ड्रिंक्स, ऑल कोल्ड ड्रिंक जितनी भी हैं आपकी, ये वाली जो सोडा आते हैं जिनका हम यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आती है, इन सभी पर जो मौजूदा टैक्स रेट है 28% से 35% बढ़ाने की सिफारिश करी है। यहाँ पर लग्जरी आइटम पर भी आपकी जीएसटी बढ़ेगी। देखिए, लग्जरी आइटम वही अफोर्ड करते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। तो सरकार इसलिए जितने भी लग्जरी आइटम्स, लग्जरी कार्स हो जाती हैं, लग्जरी बैग्स हो जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हो जाते हैं, इन सभी पर जीएसटी बढ़ाने वाली है। ठीक है, जीओएम के कुल 148 आइटम्स की दरों में बदलाव करने की सिफारिश करी है। तो 148 आपके कुछ आइटम्स इस श्रेणी में आएंगे जिस पर आपकी जीएसटी चेंज हो जाएगी। वही 1500 रुपए तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर 5% जीएसटी, जबकि 1500 रुपए से 10,000 रुपए के जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उस पर 18% जीएसटी, और 10,000 रुपए से अधिक के रेडीमेड गारमेंट्स पर 28% तक जीएसटी लगाने की बात यहाँ पर की गई है। यानी कि अब 21 दिसंबर के बाद जो रेडीमेड कपड़े आप लोग पहनते हो, रोटी, कपड़ा, मकान, 3 हमारी क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो इन मूलभूत आवश्यकताओं में जो कपड़ा है वो थोड़ा सा महंगा होता हुआ आपको दिखाई देगा, और जो अच्छे खासे ब्रांड हैं और जो 1000-1500 में आज के टाइम में बात करूं तो लोग परचेस करते हैं, 1000 का, 1500 का, 5000, 10,000 का भी परचेस करते हैं। तो अब ये जो है आपके और महंगे होने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपके लेदर बैग हैं, कॉस्मेटिक्स के कई सारे सामान हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, उन पर भी आपकी जीएसटी बढ़ा दी जाएगी। रोजमर्रा और आम उपभोग के जो आइटम्स हैं उसको सस्ते करने की यहाँ पर सिफारिशें की गई हैं। जो रोजमर्रा की चीजें, खाद्यान्न चीजें हैं,
तेल हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई, दालें हो गई, मसाले हो गए, इन पर आपकी जीएसटी रेट्स को कम करने की बात की गई है। बाकी सारी चीजों पर जीएसटी रेट आपके बढ़ने वाले। तो आपका इस पर क्या कहना है भाई? ये जो कपड़ों पर बढ़ाया जा रहा है ये किस हद तक सही है? भैया हम जैसी लड़कियों का क्या होगा जिनको हर महीने 4-5-6 जोड़ी कपड़े चाहिए होते हैं? फिर तो हमारे लिए मीशो ही अच्छा है। फिर मीशो पे भी महंगा मिलने लगेगा क्योंकि सबसे सस्ता तो मीशो पे मिलता है। क्यों? चलो आगे बात करते हैं। पानी की बोतल पर 13% जीएसटी घटाने का यहाँ पर सुझाव दिया गया है। और पानी की बोतल से एक और चीज मैं आप बता दूं कि फसाई ने हाल ही में एक चीज जो सर्वे किया और बताया कि जो जो आपका बॉटल वाटर होता है, सील पैक जो बॉटल्स में वाटर होता है, वो सबसे ज्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसे नहीं पीना चाहिए। और यहाँ पर जो बॉटल्स है उन पर जीएसटी रेट आपके घटाए जा रहे हैं, वो भी 13% तक। साथ ही साथ साइकिल की बात करो तो 10,000 रुपए से ज्यादा की कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी 12 से घटा करके 5% का सुझाव दिया गया है कि साइकिल क्या है आपकी कम कर दी जाएंगी रेट में। पानी की बोतल 20 लीटर की पानी की बोतल पर जीएसटी 18 से घट करके 5% करने का सुझाव दिया गया है। वही बात करो एक्सरसाइज नोटबुक, यानी कि बच्चों के लिए जो आपकी एक्सरसाइज नोटबुक आती है उस पर जीएसटी आपका 12% से घटा करके 5% करने को कहा गया, यानी कि किताबें बुक्स वाली जो होती है वो आपकी सस्ती होने वाली है। आगे बात करते हैं रिस्ट वॉच जो आप पहनते हो, लाइक इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस भी होती हैं, अदर ब्रांड की वॉचेस भी होती हैं। तो जो 25,000 रुपए से ज्यादा कीमत की वॉच जो भी कोई परचेज करेगा तो उसमें घड़ी पर जीएसटी 18% बढ़ाई जा रही है, घटाई नहीं जा रही, बिकॉज लग्जरी ब्रांड है ना। अगर आप 25 से ऊपर जा रहे हो तो लग्जरी चीजों पर जीएसटी गवर्नमेंट बढ़ा रही है, तो वो आपकी 28% करने वाली है। यानी कि 25,000 की वॉच आगे चल करके आपको 10 उसमें आप और ऐड कर दो इसका 10%, यानी कि कितना हो जाएगा? 25,000 का 10% यानी कि 2,500 रुपए की बात करूं मैं तो और इसमें आपको पे करना पड़ेगा। ठीक, आगे बात करते हैं। जूते 15,000 रुपए से ज्यादा कीमत वाले जूते पर आपकी जीएसटी 18 से बढ़ करके 28% हो जाएगी। ठीक है, अब मंत्री समूह की सिफारिशों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पर कर दी गई है कि इतना इतना बढ़ना है। अब फाइनल डिसीजन जब सारे मंत्री समूह एक साथ बैठेंगे, निर्मला सीतारमण जी होंगी, बाकी जो मंत्रिपरिषद के लोग होंगे, आपस में बातचीत करेंगे एंड देन फाइनल डिसीजन इस पर लिया जाएगा। 13 सदस्यीय मंत्री समूह के संयोजक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री समूह में उत्तर प्रदेश के होंगे मंत्री, राजस्थान के, पश्चिम बंगाल के, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री आपके शामिल होने वाले हैं। 21 दिसंबर को आपकी मीटिंग होने वाली है। ये आपकी जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक होगी और ये आपके राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली है। लास्ट यदि मैं बैठक की बात करूं जो 54th मीटिंग थी उसमें आप देखोगे कि बीमा पर जीएसटी लगाने की जो रिपोर्ट है उसको देने को कहा गया था। पिछले महीने हेल्थ एंड जीवन बीमा उत्पादों पर जीएसटी लगाने के बारे में जीओएम की बैठक हुई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है क्योंकि इससे जीएसटी हटाने की बात करी जा रही है, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ सेक्टर की बात है, तो इस पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए ऐसा कहा जा रहा था। ठीक है, सरकार ने नवंबर में जीएसटी पर 1.82 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। तो यहाँ पर नवंबर की बात की जा रही है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो सरकार ने कलेक्ट किया है विच इज 1.82 लाख करोड़ रुपीस, जो कि सालाना आधार से 8.5% की बढ़ोतरी है आपकी। एक साल पहले यानी कि नवंबर 2023 में सरकार ने 1.68 लाख करोड़ का कलेक्शन किया था और इस वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 में अब तक कुल ये 14.56 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट कर चुकी है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 2024-25 के जीएसटी कलेक्शन का जो टोटल है वो तो मैंने आपको बता ही दिया आप किस तरीके से। अप्रैल में आपको थोड़ा सा सबसे ज्यादा यदि मैं बात करूं तो अप्रैल में हुआ 2.10 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, मई में 1.73, जून में 1.74, जुलाई बात करूं 1.82, अगस्त 1.75, सितंबर 1.73, अक्टूबर 1.87 एंड दी नवंबर द लास्ट 182। ठीक है, तो 1.82% यहाँ पर आपकी जीएसटी आई है, लाख करोड़ में है आपका सारा का सारा। ठीक, आगे बात करते हैं। 2017 में आपका जीएसटी लागू किया गया था। जो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी है ये आपका कब आया था? 2017 में आया था और पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदला गया था। ठीक, इसे देश की आजादी के बाद से सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जाता है। सरकार ने जीएसटी को 29 मार्च ऑफ 2017 को पास कराया था और उसके बाद 1 जुलाई 2017 को इसे नई टैक्स व्यवस्था में लागू कर दिया था। इसे वैट, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स जैसे 17 टैक्स खत्म हो गए थे और सब पर सिंगल एक आपका ओनली ऑन जीएसटी आ गया था। केंद्र सरकार के मुताबिक आज से 7 साल पहले लागू जीएसटी ने देश के लोगों पर टैक्स के बोझ को वाकई बहुत कम किया है और ये वाकई बहुत ही अच्छा सुधार था जो सरकार के द्वारा किया गया था। बाकी आपकी इस पर
क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। चीजें ये जो महंगी हो रही है, लग्जूरियस ब्रांड्स महंगी हो रही है, इवन कपड़ा जो 1500 से ऊपर है या 1000 से ऊपर है, आई थिंक दिस इज नॉट द वर्थ इट। अगर कोई 15-20 हजार से ऊपर जाकर के खरीद रहा है, देन इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट कि हाँ ठीक है आप वहां लगा सकते हो, बिकॉज दे कैन अफोर्ड दैट गवर्नमेंट लाइक गारमेंट्स। लेकिन अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, 1000 का कोई कपड़ा ले रहा है और उस पर अगर जीएसटी लगाई जा रही है, तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा। बाकी आप क्या कहना चाहते हो इस जीएसटी रेट्स पर, आपकी क्या राय है अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।